नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नेतृत्व में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को हटाकर उनसे अचानक इस्तीफा मांगकर उनकी जगह मनोज सिन्हा को भेज दिया गया है। मनोज सिन्हा, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और ये 51 साल बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा फिर से हो रहा है कि कोई राजनीतिज्ञ सीधे राजनीति से उठाकर वहाँ पर उपराज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है। पहले राज्यपाल होते थे, अब उपराज्यपाल बनाकर वहाँ भेज दिया गया है। उस प्रदेश की, उस सूबे की बागडोर उसको सौंप दी गई है। ये परिवर्तन आखिरकार क्यों हुआ है? क्यों सरकार को इतनी जल्दी वहाँ पर उपराज्यपाल बदलना पड़ा है? अगर देखा जाए तो साल भर के अंदर वहाँ 3 नेतृत्व काम कर चुके हैं। पहले सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल होते थे और जब उसका जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदला, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर वहाँ पर जीसी मुर्मू भेजे गए और अब मनोज सिन्हा पहुँच गए हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार कहीं भ्रम में है, असमंजस में है, धर्म संकट में है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और वो लोगों को बदल कर कुछ प्रयोग करना चाहती है या कोई रास्ता ढूंढने की तलाश कर रही है। तो ये इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको गोदी मीडिया में खामियां दिखती हैं, आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि मनोज सिन्हा को वहाँ का उपराज्यपाल बनाकर क्यों भेजा गया है? दलील ये दी जा रही है कि जीसी मुर्मू वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे और उन्होंने कुछ बड़ी चूकें की थी। एक तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, दूसरा 4G के मामले में वो जो केंद्र सरकार सोच रही है उससे अलग सोच रहे थे और अलग तरह के बयान दे रहे थे, और तीसरी बात ये कि चुनाव के बारे में भी उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया था जिससे सरकार भी खफा हो गई थी और चुनाव आयोग ने भी एक कड़ी चिट्ठी उनको लिखी थी। कुल मिलाकर जीसी मुर्मू को असफल साबित कर दिया गया है, या वो असफल साबित हो गए हैं, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन असफल साबित होना उनका, इससे भी ज़्यादा असफलता है पीएमओ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। क्योंकि जीसी मुर्मू गुजरात में प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके साथ और अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, बहुत अनुभवी ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन और फिर ये भी सोच कर भेजा गया था कि अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उपराज्यपाल के रूप में अगर एक नौकरशाह होगा तो ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको हैंडल कर सकेगा। लेकिन ये उनका गलत फैसला था, केंद्र सरकार का गलत फैसला था और 7 महीने में ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया नरेंद्र मोदी को। तो एक तो ये कि इसे जीसी मुर्मू पर डालने के बजाय केंद्र सरकार की नाकामी के तौर पर देखना चाहिए, उसके गलत फैसले को लेकर देखना चाहिए। दूसरी दलील ये दी जा रही है कि अब वहाँ पर एक कोई राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करना या राजनीतिक दलों के साथ एक संपर्क बनाना या आम जनता के साथ संपर्क बनाना ब्यूरोक्रेट्स से नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ एक राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत है। अब फिर से घूम फिर कर आप वहीं आ गए, यानी पहले तो सत्यपाल मलिक वहाँ थे ही, वो भूतपूर्व राजनीतिज्ञ भी थे, तो आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, आपने उन्हें ये सोचकर हटा दिया कि यहाँ अब एक ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत है, और अब आप फिर से एक ब्यूरोक्रेट को हटाकर एक पॉलिटिशियन को ले जाकर वहाँ बैठा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों से क्या जाहिर होता है? यही जाहिर होता है, पहली बात, कि आपने धारा 370 हटाने का फैसला आनन फानन में लिया था, कोई बहुत सोचा समझा फैसला नहीं था, एक राजनीतिक फैसला था जिसमें आप अपने वोट बैंक को देख रहे थे। आपने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक ढंग से समझा नहीं, उसके अंतर्राष्ट्रीय आयामों को नहीं समझा, जिसकी वजह से चीन भी नाराज़ है और दुनिया में भी हमारी किरकिरी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंसीडर नहीं किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार अमित शाह ने, और इस तरह से एक झटके में उन्होंने ये जो कदम उठाया उसके नतीजे हमें सामने दिख रहे हैं। वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन चुका है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि आपने इस तरह से वहाँ पर बंदी कर रखी है, सुरक्षा बलों की इतनी ज़्यादा तैनाती कर रखी है कि कोई राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ चल ही नहीं सकती। और दूसरी बात, आपने उन तमाम राजनीतिक दलों को डिसक्रेडिट कर दिया है, उनकी सारी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने छोड़ दिया है, लेकिन उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती अभी जेल में हैं और उनको आप छोड़ नहीं रहे हैं, आपने PSA में बंद करके उनको 3 महीने की अवधि और बढ़ा दी है। तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे शुरू हो सकती है और मनोज सिन्हा उसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, ये सोचा जा सकता है। स्पष्ट रूप से आप अगर देखें तो आप सतपाल मलिक से लेकर मनोज सिन्हा तक आप एक ऐसा पैटर्न देखेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि केंद्र सरकार अंधेरे में हाथ पैर चला रही है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। कश्मीर को धारा 370 वहाँ से हटाने के बाद अब मेन स्ट्रीम से जोड़ना, वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना, वहाँ चुनाव करवाना और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैसे करेगी, ये सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। बल्कि इन 1 सालों में हालात और भी ख़राब हुए हैं। इतनी सारी सेना की तैनाती के बावजूद वहाँ लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है, रोष है, वो आपको सड़कों में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सड़कों में निकलने की स्थितियां ही नहीं हैं। पहले तो बंदी की वजह से और फिर अभी कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा अंदर खदबदा रहा है, आम लोगों में भी है और वहाँ के राजनीतिक वर्ग में भी है। एक जम्मू के रीजन में कुछ जहाँ बीजेपी के पॉकेट्स हैं, बीजेपी जहाँ पावरफुल है, वहाँ ज़रूर वो एक स्तर पर अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी बड़े पैमाने पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरह की जो एक भय और खौफ का माहौल है, आतंक का माहौल है, कहीं आतंकवादियों की वजह से और कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, और हमारी सरकार का अपना एक आतंक इस बीच में बना है, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर, पूरे देश में आम तौर पर। तो ये भी एक रुकावट है, जिसमें न कोई मीडिया पर पाबंदियां हैं, ज़बरदस्त पाबंदियां, भी नई मीडिया पॉलिसी जो बनाई गई है उसमें एक तरह की सेंसरशिप पूरी तरह से लागू करने का फैसला कर लिया गया है। ऐसे में ना मीडिया फंक्शन कर रहा है, तो जब मीडिया फंक्शन नहीं करेगा तो आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचेगी कैसे, तो वो भी एक स्तर पर रुकावट है। दूसरी स्तर पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में लोगों को कुछ परिवर्तन का अगर फ़ायदा मिल रहा होता तो शायद वो उसमें शिरकत करते, उनकी उम्मीदें बढ़ती, लेकिन वैसा कुछ 1 साल में बल्कि जम्मू कश्मीर और पीछे चला गया है। तो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और अब जो सरकार करना चाहती है उसके लिए कोई ज़मीन तैयार नहीं हो पाई है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना मनोज सिन्हा के बस की बात नहीं है। मनोज सिन्हा भी 4-6 महीने में आप देखेंगे कि फेल होकर वापस आ जाएंगे, फिर एक नए प्रयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल नहीं कर सकता। सबको पता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू करनी है तो केंद्र करेगा, केंद्र की सरकार करेगी, केंद्र की PMO करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तभी कोई पहल आगे बढ़ पाएगी। और ऐसी बहुत सारी पहल पहले बहुत सारी सरकारों ने की है जो कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि जिस तरह के साहस की ज़रूरत है वो केंद्र सरकारों में नहीं रहा है। और इस सरकार ने एक साहस केवल ये दिखाया है कि धारा 370 को हटा दें, हालांकि ये एक तरह का दुस्साहस है और एक तरह की कहना चाहिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात भी आगे चलकर साबित हो सकती है, क्योंकि आपने कश्मीरियों को शेष भारत से काट दिया है। एक जो पुल था वो टूट गया है, वो जला दिया है, तो अब वो दूरियां जो हैं वो एक दूसरे ढंग से सामने आ रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नौजवान हैं वो और भी ज़्यादा मिलिटेंसी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल वहाँ बन गया है। अब इस तरह के माहौल में जहाँ हर तरफ नकारात्मकता पसरी हो, जहाँ पर एक तरह का गुस्सा, रोष और कहना चाहिए कि नकारात्मकता के साथ साथ
असहयोग का वातावरण हो। आपको पता ही है कि कश्मीरियों ने लंबे समय तक एक मौन भी अपने ऊपर इम्पोज करके रखा, और ये भी रहा कि वहाँ पर उन्होंने अपनी दुकानें वगैरह बंद करके रखी। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो उनमें कितना आक्रोश है, वो सरकार के निर्णय से सहमत नहीं है, नापसंद कर रहे हैं, और जब भी मौका मिलेगा वो इसको प्रकट करेंगे सार्वजनिक तौर पर। तो ये स्थितियां हैं, मनोज सिन्हा के लिए बहुत ही दुरूह परिस्थितियां हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि केंद्र में जो सरकार है वो उस तरफ नहीं बढ़ना चाहती, समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहती, समाधान के रास्ते नहीं खोजना चाहती। वो अपने जो इच्छाएं हैं या अपना सोच है वो थोपना चाहती है कश्मीर पर, बगैर ये सोचे कि वहाँ के हालात क्या हैं। ऐसे में मनोज सिन्हा का आज की तारीख में यही कहा जा सकता है कि उनका नाकाम होना लगभग तय है, और अगले 6-8 महीने में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार को फिर से कुछ नया सोचने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। हो सकता है कि फिर से उपराज्यपाल बदलने की नौबत उन्हें देखने लगे, या अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में भागीदारी हुई वहाँ के लोगों की, तो एक सरकार अगर बनती है तब शायद मनोज सिन्हा वहाँ सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बनती है, अगर चुनाव नहीं होते हैं, अगर तमाम राजनीतिक दलों की उसमें भागीदारी नहीं होती है, तो ये कहना चाहिए कि केंद्र सरकार को फिर से पछताना पड़ेगा। तो एक एक करके केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम फैसले, आप चाहे नोटबंदी ले लें, चाहे जीएसटी ले लें, चाहे कोई भी फैसला ले लें, आप देखेंगे कि आपाधापी में लिए गए फैसला और फिर उसके बाद उसके बुरे नतीजे देश को भुगतने पड़ रहे हैं। उनमें से जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा ही फैसला था, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, जो हम इसको आने वाले दिनों में और भी गहराते हुए संकट के रूप में देखेंगे। इसमें मनोज सिन्हा कोई नया उपराज्यपाल कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। ताकत के ज़ोर पर आप अगर कश्मीर को जोड़े रखना चाहते हैं तो सिर्फ वो भौगोलिक तौर पर जुड़ा रहेगा, ना वो लोकतांत्रिक तौर पर जुड़ेगा, ना मानवीय तौर पर जुड़ेगा, और जाहिर है कि इससे ये जुड़ाव हमेशा अधूरा रहेगा और एक मिलिटेंसी, एक विरोध, एक कहना चाहिए टकराव का वातावरण वहाँ लगातार बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।